बढ़ते आगे, वहीं सीएम योगी ने चीनी की उपलब्धता को लेकर समीक्षा की है। चीनी की कालाबाजारी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 30 दिन से ज्यादा चीनी का भंडारण करने पर एक्शन होगा। 400 टन से ज्यादा स्टॉक रखने पर कार्रवाई के निर्देश हैं। वहीं एस्मा के तहत में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चीनी मिलों के कुल 179.38 लाख कुंटल चीनी उपलब्ध है। सहकारी चीनी मिलों में 23.60 लाख कुंटल भंडार है और निगम चीनी मिलों में 5.28 लाख कुंटल भंडार अभी बताया जा रहा है। एहतशाम सिद्दीकी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एहतशाम, लगातार इस तरीके की अफवाहें उड़ रही थी, चीनी की किल्लत है और मार्केट से चीनी गायब हो गई है, लेकिन जब समीक्षा हुई तो पूरी असलियत सामने आ गई है और काला बाजारों पर अब सीधे तौर पर शिकंजा कसा जाएगा। जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। उन्होंने एक आपात बैठक बुलाई थी और चीनी को लेकर खास तौर से समीक्षा किया। उसमें ये बात पता चल चुकी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्टॉक में भारी मात्रा में चीनी की उपलब्धता है। फिर आखिर में ऐसे कौन लोग हैं जो 40 रुपए की चीनी को मार्केट में 65 रुपए पहुंचा दिए हैं। 20 से 25-30% दाम बढ़ने से सरकार खुद परेशान है, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में चीनी है उसके बावजूद भी चीनी के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इस बात को लेकर आज अहम बैठक बुलाई गई थी। उसमें यह बात पाया गया कि प्रदेश सरकार के पास तकरीबन 180 लाख क्विंटल चीनी मौजूद है और जो सरकारी चीनी है उसमें भी तकरीबन 24 लाख क्विंटल चीनी का भंडार मौजूद है और इसके साथ जो निगम की चीनी मिल चल रही है उसमें तकरीबन 6 लाख क्विंटल के करीब भंडार मौजूद है और निजी चीनी मिलें हैं जो प्राइवेट सेक्टर की चीनी मिल उत्तर प्रदेश में काम कर रही है उसमें 150 क्विंटल के करीब लाख चीनी का भंडार है। तो ऐसे में चीनी की कालाबाजारी कौन कर रहा है उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी स्टॉकिस्ट हो उसके पास 30 दिन से अधिक का कोई भंडार नहीं रहेगा चीनी का और एक समय में जो डीलर है उनको 400 टन से ज्यादा स्टॉक रखने के ऊपर एक्शन लिया जाए और जरूरत पड़ी तो एस्मा के साथ इस पर बड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को रिकॉर्ड गन्ना भुगतान दे रही है और 48 लाख किसानों को तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा के भुगतान दिए जा चुके हैं और अब 15 अक्टूबर से नया पेराई सत्र चालू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चीनी का स्टॉक बहुत ज्यादा है। ऐसे में चीनी का दाम कैसे बढ़ा है और कौन बिचौलिए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल एहतशाम, जैसा आपने कहा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, अधिकारियों की तरफ से जानकारी यहां पर दी गई। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि नवंबर तक का स्टॉक तो भरपूर है हमारे पास में और आखिरकार ये कौन वो लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इसको लेकर आखिरकार क्या अपडेट है कि उन लोगों तक पहुंचने के लिए सरकार कैसी कोशिशें कर रही है? एहतशाम, देखिए, हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर बेहद संजीदा हैं, क्योंकि जिस तरह से चीजें हो रही हैं उसको लेकर वो अफसरों की जवाबदेही भी तय करना चाहते हैं। उनका साफ कहना है कि जब सब कुछ चीजें सही है तो ऐसे में रह रहा कि इस तरह की चीजें कैसे निकल कर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन में आगे है, उत्तर प्रदेश के पास चीनी बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश के पास हर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है और लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसे में जब हमारे पास रिकॉर्ड उत्पादन मौजूद है उसके बावजूद ये सारा खेल कैसे हुआ है और कैसे इस तरह की अफवाहें फैली हैं कि चीजें मार्केट में नहीं है और महंगी हो रही हैं। तो इस सब चीजों के पीछे जो लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल एहतशाम, जो गैंग सक्रिय है इसके पीछे जो बाजार में अफवाह फैला रहा है चीनी को लेकर, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।